हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने लिस्ट में काफ़ी सारी एक्सेसिबिलिटी देखी थी और अब हम नए तरीके से इसमें देख रहे हैं। अब लूप के थ्रू हम कोई भी चीज़ एक्सेस करते थे, ये लिस्ट ऊपर डिफाइन करिए और उस लूप के थ्रू सारी वैल्यूज एक्सेस कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने लूप के थ्रू नहीं देखी थी, तो इसको आपको पाइथन में चला के बता देता हूँ। ये हमने लिस्ट में 4 वैल्यूज ली और ये हमने हेडिंग डाला, प्रोग्राम फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट थ्रू लिस्ट। हमने 4 एलिमेंट लिए, स्क्वायर, सम इक्वल्स टू 0, लूप लगाया और सम प्लस इक्वल्स टू नम, मतलब सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। इसका मीनिंग है, मैं कमेंट में लिख देता हूँ इसका मीनिंग, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, ये इसका मीनिंग है। और फिर प्रिंट करा हमने सम, क्योंकि एक ही वैल्यू हमने इसलिए लूप के बाद इसको प्रिंट करी। इसको हम सेव करते हैं। लिस्ट 5 ये हमने सेव करा इस नाम से और आप देख रहे हैं ये रन करा, इसकी 30 वैल्यू आ गई, मतलब 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1 सम, मतलब चारों जितनी भी लिस्ट में वैल्यूज ली उन सबकी वैल्यू सम होगी। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको कि कैसे लूप से एक्सेस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, नम एक वेरिएबल ले लिया, नम स्क्वायर, मतलब पहले जो पहली 1 वैल्यू स्क्वायर की वो नम में आ गई और सम की इनिशियल वैल्यू 0, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। तो सम प्लस नम मतलब सम की इनिशियल वैल्यू 0 है। उसको मैं आपको ड्राई रन करके बता देता हूँ। यहाँ पर सम और नम, सम की वैल्यू 0 है और नम की वैल्यू पहले जो है वो आप पहली पोजीशन लेते हो, मतलब 1 है। सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, मतलब 1 हो गई। फिर नम की वैल्यू क्या हो गई, 4। फिर नेक्स्ट में आई सम इक्वल टू सम प्लस नम, मतलब 1 प्लस 4 मतलब 5। फिर नम की वैल्यू हो गई 9। फिर सम इज इक्वल टू हो गई 5 प्लस 9 मतलब 14। फिर नम की वैल्यू हो गई 16। तो 16 प्लस 4 30, ये इसका कैलकुलेशन है। और जब हमने प्रिंट आखिरी में करा तो प्रिंट की वैल्यू सम हो गई 30। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीके से इंटरनली कैसे स्टोर हो रहा है उसके तरीके से मैंने आपको समझाया है। आगे बढ़े हम। ये वाइल लूप के थ्रू है, वही चीज अगर आप वाइल लूप के थ्रू लेते हो। ये हम वाइल लूप के थ्रू ले लेते हैं। अब ये आगे देखेंगे, एक्सेसिंग एलिमेंट थ्रू लिस्ट यूजिंग वाइल लूप। ये वाइल लूप देख रहे हैं हम,
ये लिस्ट बना ली हमने, i इक्वल्स टू 0। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये इसकी लेंथ भी काउंट कर लेंगे। इसमें एक और तरीका अच्छा है, वाइल लूप में लेंथ काउंट कर लिया आपने। मूवी इसकी 3 आएगी, 0 से चले तो 0 1 2, अब 0 1 2 ये अपने लिए प्रिंट मूवी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब इंडिविजुअल एलिमेंट आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो अरेज हो गया, और ये यहाँ पे आई मतलब 0 वैल्यू की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब लगान प्रिंट होगा, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर है ना, तो मल्टीपल कैरेक्टर मतलब अल्टीमेटली 2 डायमेंशनल अरे वाली बात आ गई। तो पहले i0 की वैल्यू लगान प्रिंट होगी, फिर i1 की वैल्यू गंगा जल प्रिंट होगी, और फिर परदेश प्रिंट होगी। मूवीज के नाम ही है ये। रन करता हूं मैं। कॉपी पेस्ट में यही दिक्कत रहती है वो। ये लिया और ये इसको क्लोज भी कर दिया, अब हो गया, अब सही है। कॉपी पेस्ट में ये थोड़ा सा एक रहता है इशू, वो डबल कोट्स वो इट इज आते हैं, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। वाइल WHILE वाइल, ये आ गया। वो ब्लैक कलर में आ रहा था ना उसमें, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। मूवी इज नॉट डिफाइंड। अब देखो ये डिफरेंस इसलिए आया कि यहाँ M कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, तो या तो उसको स्मॉल कर दो या इसको वो कर दो। दोनों में से एक ही कर दिया मैंने, ये दोनों में से एक ही कर दिया। ये आ गया, अब इसका प्रिंट हो गया। लेंथ हमने फाइंड आउट करी थी, और लेंथ फाइंड आउट करके हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी थी। अब इसमें ये ध्यान रखना कि इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है तो वेरिएबल का नाम और ब्रेसेस में आप वो वैल्यूज लेते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है, मैंने दूसरा प्रोग्राम आपको बताया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अब ये भी एक तरीका है। एक्सेसिंग लिस्ट यूजिंग इन ऑपरेटर, ये इन ऑपरेटर है। इसे एक एक प्रैक्टिकल करके बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये इन ऑपरेटर का यूज है।
वी फाउंड। अब राम लिस्ट में है तो फाउंड मिल गया। तो ये इन ऑपरेटर के थ्रू ऐसे चला है। नेक्स्ट बेसिक लिस्ट ऑपरेटर, ये लेंथ है। रिपीटेशन, इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो 3। अभी जो इसके पहले मूवी थी तो मूवी की लेंथ भी हमने फाइंड आउट करी तो 3 आई। ये कॉन्केट कर रहे हैं, ये हम रिपीटेशन कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को रिपीट करना हो तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर से रिपीट कर रहे हैं हम। 3 1 2 3 ट्रू। इन ऑपरेटर से देखा कि वो है क्या तो ट्रू बताएगा। ट्रू मतलब वही अभी जो मैंने प्रोग्राम बताया ना उसके अकॉर्डिंग। वो लूप में भी मैंने बता दिया फॉर एक्स, मैंने लेंथ बता दिया अपन ने, मेंबरशिप इन ऑपरेटर यूज करके बता दिया, लूप बता दिया आपको, कॉन्केट अभी बता ही देंगे इसके साथ। वही कंपैरिजन मेथड, थोड़ा सा बिगर फोन कर लेते हैं। तो कंपेयर एक फंक्शन है जिसमें दो लिस्ट का कंपेयर हो रहा है, लेंथ से लेंथ फाइंड आउट होता है, जो भी अपन ने देखा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, लिस्ट सीक्वेंस, ये होती है। अभी हम प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। ये सॉर्ट, इससे लिस्ट सॉर्ट होगी। सॉर्ट का मतलब ये है कि अल्फाबेटिकली जम जाएगी ए से लेके जेड तक। ये सॉर्ट भी करके बता देता हूँ। लिस्ट तो सॉर्ट कीवर्ड से आप कर रहे हो, यहाँ कोई लूप का फंडा है ही नहीं। ए बी सी ये जेड आखिर में आ जाएगा। डबल वैल्यू तो 2 बार आ जाएगी वो वैल्यू। प्रिंट नॉट डिफाइंड, ये आगे सॉर्टिंग। ए 2 बार जो वैल्यू है वो सिंगल एक दोनों बार आएगी, फिर बी सी डी ई एफ जेड ये सारी वैल्यूज आएंगी। फिर नेक्स्ट ये सॉर्ट, अब मोबाइल लिस्ट सॉर्टेड टी वाई लिस्ट सॉर्ट करी। ए आई ओ यू मतलब ये आई ओ यू है तो ए आई ओ यू प्रिंट हो जाएगी स्ट्रिंग। प्रिंट सॉर्टेड टी वाई लिस्ट, तो एक तो हमने सॉर्ट कमांड देखा, उसमें प्रिंट हो जाएगी। अभी तो कंपेयर ये ले लेते हैं हम।
कंपेयर इक्वल से ही कंपेयर करते हैं हम। लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2 मैंने आपको बताया था, दो वैल्यू को कंपेयर करना। अब ये लिस्ट एक्स, काफी सारी लिस्ट है, पहली वैल्यू 357, इसको कमेंट डाल देते हैं। ये भी सही, ये भी रखा है। दो लिस्ट असाइन है, ये ट्रू आई। 3579 3579 दो लिस्ट एक साथ ही आप डिफाइन कर सकते हो, दोनों लिस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, लिस्ट एक्स और लिस्ट एक्स टू, ये पहली लिस्ट हो गई, ये दूसरी हो गई। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, ये एक ही लाइन में करा है और ये मल्टीपल लाइन है। ये दो लाइन में आप, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, तो ध्यान रखने वाली बात है। इसमें वैल्यू ट्रू और फॉल्स है, कंपैरिजन ऐसे ही होता है, या तो डबल इक्वल लगा के करो आप। ये पहली हो गई, इसमें ट्रू आएगी, इसमें फॉल्स आएगी, क्योंकि 9753 दोनों लिस्ट अलग अलग है। ये भी अलग है, और ये दोनों को सॉर्ट करके कंपेयर कर रहे हैं। कमेंट क्लोज नहीं हुई थी। अब देखो, ये पहला ट्रू, तो ये ट्रू तो मैंने बता ही दिया था। दूसरा फॉल्स, पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट के कंपेयर करेंगे, 9753 है, ये 3579 है, तो फॉल्स ही आएगी। तीसरी लिस्ट कंपेयर करें, 2357 3579, तो इसमें भी फॉल्स ही आएगी। एक एक वैल्यू कंपेयर होती है और सारी वैल्यूज मिलेगी तो ट्रू आएगी, सारी वैल्यूज नहीं मिलेगी तो फॉल्स आएगी। अब आपने क्या करा, लिस्ट x1 डॉट सॉर्ट, ये x1 मतलब यही वाली 2357, ये तो ऑर्डरली सॉर्ट है, और 3579 3579 भी सॉर्ट है, तो दोनों की वैल्यू ट्रू बता रहा है। वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। दोनों को सॉर्ट, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है ये सॉर्टिंग बताओ इसके लिए। ये लेंथ फाइंड आउट करता है, ये तो आपको ये बता रखा है, टेस्ट लेंथ इज
ये इसमें लेंथ जो आएगी वो 0 ही आएगी, इसमें लेंथ 3 आएगी और इसमें लेंथ 10 आएगी रेंज। ये ध्यान रखने वाली बात है। बता देता हूँ मैं ये भी चला के। पहला, दूसरा और तीसरा ये कंपेयर कर रहे हैं। देखो पहले की 0 आई बातें बताई, सेकंड की 3 आई और थर्ड की 9 आई। थर्ड की 9 इसलिए आई कि उसमें रेंज 0 to 9 10 चलेगी और 1 से लेके 10 है, तो एक कम चलता रेंज फंक्शन हमेशा एक कम चलता लूप में भी और सब में। 0 से लेंगे तो आ जाएगी 1, क्योंकि लिस्ट की इंडेक्सिंग भी 0 से चालू होती है, एक कम ही चलता है। ये 10 आ गई, मैंने आपको बता दिया। चलो थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं अपन। ये लेंथ आ गया, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्स फंक्शन से मैक्सिमम आता है, मिनिमम फंक्शन से मिनिमम आता है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 25 आएगी और मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये। फिर दूसरा है स्लाइस। स्लाइस मतलब अल्टीमेटली तोड़ना, ये वाली बात, या बीच का पार्ट लेना। अब ये लिस्ट जो चल रही है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 2 3 और Z। स्लाइस का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। ये 10 इसको देख लेते हैं। स्लाइस फंक्शन मेथड, स्लाइस। अब ये इसमें सबसे पहले तो ये कि 0 से लेके 3 तक, तो 0 लोकेशन पे Z आ गया, अब A नहीं आया। और D E F G H, मतलब उन्होंने 0 से वहां से कैलकुलेट करी और उसके अकॉर्डिंग वर्क करा। अब जैसे इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रिंट करेगी ना, ये ABCD करेगी। अच्छा, उसमें Z असाइन हो गई ना, इसलिए ZD 0 to 3, एक कम चलता है। और वो उसमें ऐसा हुआ कि Z 0 लोकेशन पे असाइन हो गया और D 0 से ZDE। स्लाइसिंग कर दी, मतलब टुकड़े हो गए, 2 पार्ट।
ये रिवर्स करेगा लिस्ट, रिवर्स करेगा मतलब ए बी सी जेड एफ ई जी ए है, तो ये आ जाएगा ए जी ई एफ जेड सी डी ए, ये रिवर्स कर दे। इंडेक्स लिस्ट वाई इक्वल्स टू लिस्ट, उसको कर देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें आपके दो फंक्शन बताया था, इंडेक्स एंड रिवर्स दोनों बता देता हूँ। प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ पूरा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हेलो वर्ल्ड एला ही ले लेते हैं ज्यादा अच्छा। ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू लिया, ध्यान रखना इसको। रिवर्स भी ले लेते हैं ना। इसको पहले बाद में लेंगे, इसको बस कमेंट में डाल देता हूँ। एरर तो आएगी, देख लेते क्या है। लिस्ट वाई इज नॉट डिफाइंड, वो मेरे को लग ही रहा था, वही वाली बात आ जाएगी। वाई वो फिर एलाई एलाई करना पड़ेगा सब तुझे। अब देखो हेलो वर्ल्ड, ये इसका ले लिया हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया प्रिंट उसका। फिर L4 HELL 012, पहला L2 पोजीशन पे, तो वो बता रहा है। फिर आपका ये लिखा ना L4, फिर HELL 01234, तो ये 4 पोजीशन पे, तो 4 पोजीशन पे बता रहा। और पहला L जो है वो 2 पोजीशन पे, दूसरा 9 पोजीशन पे। पहले वाले में आपने कुछ नहीं लिखा तो वो फर्स्ट L लिखेगा। सेकंड में ये थोड़ा सा अलग है, इसमें 4 दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये 4th पोजीशन या 4th वैल्यू, 4th लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन पे दिख रहा है। और फिर O 3,5, ये जो है ये 4th पोजीशन के बाद स्टार्ट करे, मतलब 4th से स्टार्ट करे, इसलिए 9 आया ये। और ये है 3rd से स्टार्ट करे 0 1 2 3, मतलब L से स्टार्ट करे, तो फिर तक LOWOR, तो उसमें 4th पोजीशन पे पहले दिख गया।
इसमें ये आ गया इंडेक्सिंग, मतलब इसमें ये एल बता रहा फोर्थ, मतलब फोर्थ लोकेशन के बाद स्टार्ट है इंडेक्सिंग शुरू। इसमें थर्ड लोकेशन से लेके फिफ्थ अगले 5, नेक्स्ट 5 रिवर्स भी चलवा देते हैं। इसमें वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। इसी को ले लेते। ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, स्लेशन ले लेते हैं। ये देखो लिस्ट आ गई रिवर्स। अब काफी सारे हैं, इंडेक्स में मैंने बता दिया। काउंट से काउंट होगा, जैसे ये कितने हो रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बताएगा, तो 8 काउंट आएगा। काउंट फंक्शन हो गया। अब इसमें अलग अलग है। थोड़ी फोन साइज बढ़ा देता हूँ मैं। अपेंड ऑब्जेक्ट टू लिस्ट, अपेंड से भी ऐड होता है, लेकिन अपेंड से जो ऐड होगा वो लिस्ट में ही ऐड होगा। काउंट से काउंट होगा, हम देख चुके हैं। एक्सटेंड से भी एक्सटेंड होगा। इंडेक्सिंग देख चुके हैं। इंसर्ट जो होगा ना, वो इंसर्ट में ये एडवांटेज है कि स्पेसिफिक लोकेशन पर कोई भी चीज इंसर्ट होगी। रिमूव रिमूव हो जाएगा, पॉप पे रिमूव करेगा। रिमूव रिटर्न लास्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट। पॉप से ये होगा कि आपको स्पेसिफिक पोजीशन से लिस्ट में से हटाना है, और वो वैल्यू भी बताएगा और पोजीशन भी बताएगा। तो रिमूव से डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। इनके एग्जांपल अपन कर लेंगे। रिवर्स देख लिया अभी अपन ने। और सॉर्टेड, लिस्ट, रिमूव और सॉर्टेड, और ये कंपेयर, दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। आप देखते जाते हैं। एक्सेसिंग लूप मैंने बता दिया। अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड। अपेंड एड्स अ सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड हमेशा एंड में लिस्ट, कॉमन एरर डज नॉट रिटर्न द न्यू लिस्ट।
ध्यान रखना, इंसर्ट से स्पेसिफिक पोजीशन पे, इंसर्ट द एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स, जिस पे भी एलिमेंट पे करना हो। और एक्सटेंड में मतलब दो लिस्ट अलग अलग बनेगी, तो ऐड द एलिमेंट इन लिस्ट टू में ऐड करना हो टू द एंड ऑफ द लिस्ट यूजिंग प्लस और प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर। ये तीनों में अंतर है, अपेंड एंड में करता है, इंसर्ट स्पेसिफिक लोकेशन पे करता है, और एक्सटेंड आखिरी में जो भी दो अलग अलग लिस्ट है उसको ऐड करता है, ये अंतर है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अपेंड और इंसर्ट एलिमेंट को ऐड करता है, और एक्सटेंड लिस्ट को ऐड करता है, लिस्ट के एलिमेंट को ऐड करता है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज ऐड करता है। ये एक्सेसिव लोग बता रखा है। ये इंसर्ट है। कलर लिस्ट हमने ली रेड ग्रीन ब्लू, प्रिंट कलर लिस्ट प्रिंट हो गई, कलर लिस्ट अपेंड येलो, येलो आखिरी में जुड़ जाएगा, यानी येलो आखिरी में जुड़ गया, ध्यान से देखो आप। तो अपेंड विल ऐड एट द एंड इंसर्ट, अब वही चीज इंसर्ट के थ्रू। प्रिंट कलर ये हो गया, इंसर्ट टू वाइट, तो 0 1 2 मतलब ग्रीन के पे ले जाएगा, सॉरी 0 1, हाँ वही आएगा, गलत नहीं बोला, सही बोला, 0 1 2 ग्रीन के पे ले जाएगा। अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, ये तो मॉडिफाई, एक्सटेंड में एक्सटेंड हो जाएगा, लिस्ट दोनों एक्सटेंड हो जाएगी। अब इस पे क्या होगा, लिस्ट वन में 99 मतलब 0 1, तो 11 के रिप्लेस में 99 आ जाएगा। मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब कंटेंट मॉडिफाई कर रहे हैं। कंटेंट हमने मॉडिफाई कर, कलर लिस्ट ये रिमूव रेड ग्रीन ब्लू आ गया, रिमूव से ब्लैक रिमूव करना तो रिमूव हो गया, रिमूव कीवर्ड से रिमूव हो गया, और क्लियर से पूरे क्लियर हो जाते हैं, ये दो चीजें, डॉट क्लियर से पूरे क्लियर हो जाएगा, कलर लिस्ट डॉट क्लियर। तो काफी सारे फंक्शन है। मॉडिफाई कंपोनेंट यूजिंग del, delete list name index 1 index 2, delete remove the object of specified index, किसी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट से वैल्यू डिलीट करना हो तो वही लेते हैं। सिंटैक्स है इसका, डिलीट लिस्ट नेम index 1 index 2, दो इंडेक्स होता है, वैसे इंडेक्स 1 होगा तो हो जाएगा index 1 नंबर ऑफ टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट, और index 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू सब लेवल। एक्चुअली डिलीट से डिलीट होते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिलीट करना हो, डिलीट और लिस्ट 1 और ब्रैकेट में 0 अगर आप देते हो तो वो पहली लिस्ट का कंटेंट डिलीट हो जाता है। मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई तो मैंने बता ही दिया यहाँ, जैसे ये प्रिंट एम्प्लॉय लिस्ट, डिलीट एम्प्लॉय लिस्ट 3, तो 0 1 2 3 ये डिलीट हो जाएगा। Summary append add delete remove the element it specified, remove the first matching element, जो भी मैच करेगा। डिलीट जो है वो इंडेक्सिंग से डिलीट होता है, और रिमूव जो है वो वैल्यू से रिमूव होता है, ये ध्यान रखने वाली बात। और पॉप डिस्प्ले एंड रिमूव द एलिमेंट एट स्पेसिफाइड पोजीशन, और पॉप जो है वो स्पेसिफाइड पोजीशन से remove। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया। लिस्ट का काफी कुछ पार्ट तो कंप्लीट कर चुका, आप लोग प्रैक्टिकल भी करना, मैंने काफी प्रैक्टिकल बता दिए। और कोई डाउट हो तो 9827242911 मेरा नंबर है,
इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे नाम और क्लास लिखते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। और कमेंट जरूर दें, और अगर अच्छा लगे तो आप उसको लाइक भी करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करें।